नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और डॉक्टर बलारा और देसी पत्रकार कर्मों की गिरफ्तारी को लेकर के वो तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। और जिस घड़ी का जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे, अभी थोड़ी ही देर में उनकी जमानत होने वाली है। लगभग 1 घंटा लगेगा। और पूनम बलारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूनम नाम है जी? हाँ जी, पूनम। तो क्या कहना चाहेंगे? अब थोड़ी ही देर में जमानत हो जाएगी, उनकी जमानत हो चुकी है, रिहाई हो जाएगी जेल से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के और प्रशासन को लेकर के, चंडीगढ़ पुलिस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगी इस पूरे मामले जो भी है, जो हरासमेंट हमारी फैमिली के साथ की है इन्होंने जी। तो उस हरासमेंट के रिगार्डिंग भी मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसी क्या हमारे हमारा जो हम भारत में रह रहे हैं, आज़ादी, वो आज़ादी कहाँ पे रह गई है हमारे मेरे हस्बैंड को उठा लिया इन्होंने, फोर्सफुली उसने वैन में डाला वहाँ से जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ये उस थाने में लेके गए और वो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी गई। उसके बाद चलो मुझे सोशल मीडिया था, ये सोशल मीडिया के द्वारा मुझे वहाँ से खबर मिली और फ़ोन आए मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया क्या। मैंने फिर देखा कि हाँ भी देखा 39 में पकड़ा हुआ है उन्होंने। फिर मैं 39 में 3-4 घंटे के बाद गई हूँ मैं, बिल्कुल अरेस्ट करने के बाद भी। तो 3-4 घंटे के बाद मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो भी मैं वहाँ उनको बोल रही हूँ कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने दिया जाए, मिलने ही नहीं दिया जा रहा है मुझे। और फिर उसके बाद संगीन धाराएं लगा दी है उनके ऊपर। वो वीडियो मेरे ख्याल वायरल भी हुआ है, जो वहाँ से जब पकड़े हैं तो वो सबने देख भी लोगे वो किस लिए पकड़ा गया है। वो वीडियो लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों ने देख ली जी। हाँ जी। तो फिर वो वहाँ पे फिर संगीन धाराएं लगा रहे हैं। तो ये तो समझो किसी भी आदमी के ऊपर किसी तरीके का ब्लेम लगा के, किसी मान लो कि भेजता है उसका भी ब्लेम लगा के कह देंगे कि भाई इसने तो ये किया है, हम तो ये तो फोर्सफुली हो गया ना चीज़ें। बिल्कुल। तो ये मैं सोचती क्या हम अब आज़ाद भारत में रह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो ये तो अभी देखो आप ये सब चीज़ें चलाई हुई हैं। तो कहाँ कमियां मानते हैं आप? सरकार की मानते हैं या फिर प्रशासन की ही कमियां मानते हैं जो उच्च अधिकारी हैं? उच्च सरकार की भी इसमें सब गलती और उच्च प्रशासन की भी गलती है। सरकार जो ये चलाया हुआ है सारा चीज़ें, तो उन चीज़ों को या तो लोगों को बताए कि ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है, उनके क्वेश्चन का आंसर दो ना आप लोग। फोर्सफुली थोड़ा ना इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। बिल्कुल। ये क्या आज़ाद भारत की निशानी होती है क्या किसी के जबरदस्ती चीज़ें करना? बिल्कुल। तो आप सभी ये देखो, आप लोग अपना थोड़ा सा अपनी समझ भी लगाओ इसके अंदर की क्या हो रहा है। और ये मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे सब लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लोग। ये कुछ इनका है, इसमें कुछ और कुछ इनकी इंटेंशन है इस चीज़ को लेकर। तो वही चीज़ें हैं, उसी चीज़ों के लेकर हमें है कि हमें भी अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई। जो अगर हमारे साथ वो लागू कर रहे हो आप लोग कि ये चीज़ें लागू करो आप, अगर फिर ये भी बोल देती है वॉलंटरी है ये तो चीज़ें, वॉलंटरी तो है, तो फिर आप उनके ऊपर छोड़ो ना उन चीज़ों को। अगर सब कुछ चीज़ें बंद कर दोगे, खाना पानी सब कुछ बंद कर दे, तो बंदा कहाँ जाएगा? तो उनको तुम आतंकवादी की कैटेगरी में घुसा के आतंकवादी घोषित करके मार दोगे फिर तो उस आदमी को आप। 16 सेक्टर में मेरे हस्बैंड का मेडिकल हुआ और वो कह रहे थे कि भी ये टेस्ट कराना जरूरी है। मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी कंसेंट के बिना तुम ऐसे टेस्ट क्यों कर रहे हो? वहाँ जोर जबरदस्ती की गई मेरे हस्बैंड के साथ और वहाँ पे मार धाड़ शुरू करी उन्होंने, धक्के से उनको अंदर कह रहे नहीं करना पड़ेगा टेस्ट करवाएंगे। अरे क्या हो गया ऐसा? बिल्कुल। जो आदमी किसान आंदोलन में 5-10 साल से सड़कों पे घूम रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, अवेयर कर रहा है, उसको तब तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये एक षड्यंत्र ही तो दिखता है ना इन चीज़ों का। बिल्कुल। कहीं ना कहीं। तो अभी लगभग 1 घंटा के बाद जमानत हो जाएगी और पूरा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सभी का समर्थन हाँ जी मिला। हाँ जी। इसके लिए कैसे आप धन्यवाद करेंगे पूरे हरियाणा वालों का और जो किसान यहाँ पर पहुँचे सभी ने पूरा सहयोग किया? हाँ जी, मैं सब लोगों से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सुना समझा। ये क्योंकि एक बंदे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज को बचाने की लड़ाई, 130 करोड़ जनता की लड़ाई थी। हाँ जी, मानवता की लड़ाई है ये। क्योंकि सबसे पहले अपने ही साथ देने के लिए आते हैं, तभी लोगों को पता लगता है कि भी इनके साथ में खड़े हैं। और मैं उनका अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप इन चीज़ों को समझो, देखो, साथ में जुड़ो, अपने गाँव को भी जगाओ, अपने बच्चों को के भी बारे में बोलो।
जो हमारे बच्चों के सिलेबस में काटा गया है, आंदोलन के बारे में भी बताओ कि क्या क्यों आंदोलन जरूरी होते हैं। जो हमारा कृषि कानून था, काला कानून था, कुछ लोग उस वो तो नहीं बोला कि ये बहुत अच्छे कानून है, लेकिन जिन्होंने उनके ऊपर कमेटी बनाई, उनके ड्रॉबैक्स देखे कि इन चीज़ों से जो काले कानून है उनके जब आम पब्लिक के पास जाएंगी ये चीज़ें तो उनको क्या क्या परेशानियाँ आएंगी उन चीज़ों से, तभी तो समझे ना। बिल्कुल, क्योंकि सरकार के हिसाब से तो ये भी सही थे। तो हम ये थोड़ा नहीं कि अपनी चीज़ों को कॉरपोरेट घरानों को फटाफट पकड़ा देंगे ऐसे ही, नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसी धक्काशाही तो नहीं चलेगी, ना इनका शोषण चलेगा। बिल्कुल। हम आज़ाद भारत के हमारे जो भगत सिंह थे उन्होंने ऐसी आज़ादी नहीं दिलाई थी हमें कि हम दोबारा से अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएंगे, इनके प्रोटोकॉल्स को वो वहाँ से भेजेंगे, यहाँ फॉलो करेंगे। हम इंडिया के हैं, भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ के जो अगर यहाँ के लोग अपने हिसाब से अगर उनको करते ना, मान लेते उन चीज़ों को, लेकिन ये तो दूसरों के वहाँ के जब उन्होंने तब कंपनियों ने यहाँ पे गुलाम किया था, अब फिर उन्हीं की बातों को मान के आप कर रहे हो। तो सोचो समझो करो आप इनको, और आप सब ने मेरा बहुत मदद की है, आगे भी आपका सहयोग की मुझे हम सबको बहुत आपस में बहुत ज़्यादा सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एकता में शक्ति होती है वो किसी में नहीं हो सकती। सोशल मीडिया ने पूरा साथ दिया है लगातार, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे फिर किसी भी हक की बात करें, लगातार सोशल मीडिया खड़ी रही है। हाँ जी, सोशल मीडिया ने जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे जो होती हैं चीज़ें वो बताता है, ये हमारा जो ये मीडिया होता है, लेकिन जो सच्चाई को दिखाता है फिर उनको ये बैन कर देते हैं। अभी करो ये पत्रकार संसार क्रांति चैनल है उसको भी बैन कर दिया 1 महीने के लिए। अच्छा, अभी जो ये सच्चाई तो दिखा रहे थे कि लोग ऐसा भी सोच रहे हैं, उनकी सोच को ही नहीं आगे जाने दे रहे हैं, उनको बैन कर देते हैं फटाफट। तो ये शोषण तो ही है। मतलब अभी जो 2 दिन जो टॉर्चर हुआ, इमोशनल टॉर्चर हुआ, शारीरिक तौर पर लाठीचार्ज तक कर दिया गया था, सभी ने साथ दिया। अभी बाहर निकलेंगे भाई साहब थोड़ी ही देर में, 1 घंटा के बाद। खुश हैं आप? देखो खुशी तो है ही, लेकिन ये खुशी बस उसके आने की नहीं है। मैं सोचती हूँ कि आप आइए, इस चीज़ को समझिए, जिस वजह से वो अपने लिए नहीं गए हैं अंदर, कभी ये सोचते कि वो अंदर गए हैं, समाज के लिए गए हैं, वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूछो सवाल सरकार से कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही है, जो तुम्हारे अंदर सवाल है उनके बारे में पूछो। ये एक्सपेरिमेंटल डोज जो दी जाती हैं उनके बारे में पूछो कि क्यों दी जा रही है। जब इतने बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं तब हम इम्प्लीमेंट करते हैं आम जनता के अंदर। तो अगर ये एक्सपेरिमेंटल डोज मत दो, उनके बारे में सोचो, वॉलंटरी बनाओ इसको जो तुम कहते हो। और ये जो बड़ी बड़ी रैलियों में तो भाग जाता है चीज़ें, तो वो भी चीज़ें देखो आप अपने थोड़े से, क्योंकि सबको अभी तो हमारा दिमाग बचा हुआ है। अगर इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई जब तक, तो जो भगवान ने दिया हमें, नेचर कुदरत ने दिया है, उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से चलो, क्योंकि कुदरत के साथ ही चलना सबसे बड़ी बात होती है। और मानवता भगवान ने दी है, कुदरत ने दी है, उसका इज्जत करो। चलो बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने? पूनम बलारा। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। 2-3 दिन जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ने मिलकर के जो संघर्ष किया है, 130 करोड़ जनता के लिए एक शुरुआत, एक नई पहल की है। आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए चंडीगढ़ से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।